हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अगले वीडियो लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के खनिज और उसके प्रकार से संबंधित टॉपिक से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में झारखंड के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सभी से रिलेटेड वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन के सेट को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। तो झारखंड के खनिज और उनके प्रकार टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि रत्नगर्भा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो रत्नगर्भा है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है बिहार को, उत्तर प्रदेश को, या केरल को, या झारखंड को। ठीक है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना झारखंड को, यानी कि रत्नगर्भा किसको बोलते हैं, तो झारखंड को रत्नगर्भा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरे नंबर का प्रश्न कि झारखंड में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि झारखंड में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन एक है गंगा घाटी, दूसरे नंबर पर है दामोदर घाटी, तीसरे पर है आपका पाट प्रदेश, और चौथे पर है ये सभी। ठीक है, तो दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र है दोस्तों उसको झारखंड में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, दामोदर घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि झारखंड राज्य को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक आय है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। ऑप्शन एक है यहाँ से वाणिज्य, ऑप्शन दो है यहाँ से निबंधन, तीसरा है खनन एवं वन, और चौथा ऑप्शन है परिवहन। ठीक है, तो झारखंड राज्य के सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है यदि हम लोग बात करेंगे तो होता है खनन एवं वन से। ठीक है, झारखंड में जो ज़्यादा आय है वो खनन और वन से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि भारत में खनिज उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत में खनिज उत्पादन की बात करेंगे दोस्तों कि झारखंड का कौन सा स्थान है, तो स्थान है प्रथम। ठीक है, खनिज उत्पादन में झारखंड जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर का कि धात्विक चट्टानें किस क्रम की चट्टानों में मिलती है। तो धात्विक चट्टानों की बात करेंगे कि किस क्रम की चट्टानों में मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। ठीक है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में धात्विक चट्टानें जो है वो मिलती है। 6 नंबर का प्रश्न है यहाँ से, वो है कि झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से मिलता है। तो अधिकांश जो लोहा है वो किस लौह अयस्क से मिलता है, तो हेमेटाइट से मिलता है। याद रखिएगा, हेमेटाइट से झारखंड में अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट अयस्क से। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर का कि आगे है इसके बाद दोस्तों कि लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो लौह अयस्क के आधार पर यदि हम लोग देखेंगे कि झारखंड में भारत का कौन सा स्थान है, तो है 5वां स्थान। लौह अयस्क के नज़रिया से ये जो है झारखंड का 5वां स्थान है। आगे है 8 नंबर का कि पश्चिम सिंहभूम की कौन सी, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम की कौन सी लौह अयस्क खान एशिया की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, तो पश्चिम सिंहभूम की बात करेंगे कि एशिया की जो लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है वो है दोस्तों आपका नोवामुंडी। ठीक है, जो नोवामुंडी खान है वो एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत
कितना है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे कि झारखंड में अकेले लौह अयस्क का भंडार कितना परसेंट में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों लगभग 22% झारखंड में लौह अयस्क का भंडार जो है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि लौह अयस्क का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है। ठीक है, मतलब लौह अयस्क उत्पादित होता है झारखंड में, तो उसमें कौन सा जिला अग्रिम जिला है। ठीक है, तो है सिंहभूम जिला। ठीक है, कौन सा जिला, सिंहभूम जिला। आगे बढ़ते हैं कि कालेंडा में कौन सा अयस्क पाया जाता है। आपको बताना है यहाँ से कि जो कालेंडा है उसमें कौन सा अयस्क जो है वो पाया जाता है। तो कालेंडा में मैग्नीज अयस्क पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज अयस्क पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा अयस्क झारखंड में कयांतरित सेल समूहों से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग इस्पात व स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है। ठीक है, तो बताना है कि वो कौन सा अयस्क है। तो दोस्तों वो जो अयस्क है वो है क्रोमाइट। ठीक है, वो क्रोमाइट अयस्क है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर कि क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। ठीक है, क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला वो कौन सा है। ठीक है, तो वो जिला है पश्चिमी सिंहभूम। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादन में पश्चिमी सिंहभूम जिला है। क्रोमाइट किसका अयस्क है, तो इससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि टीन किस खनिज स्तर से प्राप्त किया जाता है जो आग्नेय चट्टानों में कच्ची धातु के रूप में होती है। ठीक है, तो होती है कैसीटेराइट। याद रखिएगा, कैसीटेराइट जो है वो पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में कच्ची धातु के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल समूहों से होता है। ठीक है, तो तांबा उत्पादन की यदि बात करेंगे कि कौन सा सेल समूह से होता है, तो धारवार क्रम के सेल समूहों से तांबा का जो है उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा धारवार क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो बताना है कि झारखंड कौन से स्थानों पर है। तो झारखंड तांबा उत्पादन में ऑल ओवर इंडिया में झारखंड तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 3rd पोजीशन पर आता है झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है दोस्तों वो झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर कि झारखंड के किन 2 जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट का उत्पादन के बारे में पूछा गया है। तो बॉक्साइट का उत्पादन गुमला एवं लोहरदगा में सर्वाधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि टंगस्टन का मुख्य खनिज क्या है। तो टंगस्टन का जो मुख्य खनिज है वो है वुल्फ्राम। ठीक है, टंगस्टन का मुख्य खनिज क्या है, वुल्फ्राम। आगे है 20 नंबर का प्रश्न कि झारखंड की किस नदी के बालू के कणों में छानकर सोना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो किस नदी के बालू से सोना छान करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, क्या, स्वर्णरेखा नदी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर कि मध्य झारखंड में किस खनिज का प्रधानता है। जो मध्य झारखंड का जो पार्ट है वहाँ पास किस खनिज का जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो है कोयला। ठीक है, कोयला जो है झारखंड के मध्य क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर का प्रश्न है कि कोयला खनिज किस क्रम की चट्टानों में मिलती है।
तो जो कोयला खनिज है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोयला खनिज जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलती है। 23 नंबर का प्रश्न है आगे कि चंद्रपुरा कोयला उत्पादन केंद्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो चंद्रपुरा कोयला उत्पादन केंद्र है वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चंद्रपुरा किस जिला में है, तो ये बोकारो जिला में है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न की अजय बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कोयला केंद्र नहीं आता है। तो अजय बेसिन के अंतर्गत कुजू व चोप कोयला केंद्र नहीं आता है। बाकी करैया, जयंती और सहजोरी जो है ये अजय बेसिन केंद्र कोयला केंद्र के अंतर्गत आता है। 25 उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कोयला उत्पादन केंद्र आता है। तो ये आता है हुटार वाला क्षेत्र, डाल्टनगंज वाला क्षेत्र और औरंगा नदी वाला क्षेत्र, यानी कि ये सभी इसमें आता है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर कोयला बेसिन, हुटार, डाल्टनगंज, औरंगा नदी के तट वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। तो जादूगोड़ा की बात करेंगे दोस्तों, तो ये है पूर्वी सिंहभूम जिला में। जादूगोड़ा कहाँ पास है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। आगे है 27 नंबर का प्रश्न कि सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सिंहभूम के पास जो जादूगोड़ा है वो यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर का प्रश्न है कि थोरियम नामक आणविक खनिज का विस्तार झारखंड के किन किन जिलों में होता है। तो थोरियम नामक आणविक जो खनिज है उसका विस्तार जो है वो रांची व धनबाद वाले क्षेत्रों में विस्तारित रूप से फैला हुआ है। रांची व धनबाद क्षेत्र। आगे है 29 नंबर का प्रश्न कि माइका खान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो जो माइका खान है वो कोडरमा जिला में अवस्थित है। माइका खान कोडरमा जिला। 30 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड किस जिले में अवरख बड़े पैमाने पर पाया जाता है। मतलब झारखंड के किस जिले में अवरख जो है वो बड़े पैमाने पर पाया जाता है, आपको बताना है। तो ये पाया जाता है गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद कोडरमा में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उत्तर झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है। तो उत्तर झारखंड में बात करेंगे कि किस खनिज की प्रधानता है, तो है आपका अवरख। यानी कि जितने भी उत्तर झारखंड है जैसे कि कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, उत्तर साइड वाले, तो वहाँ जो है वो अवरख की प्रधानता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 32 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अवरख को क्या कहा जाता है। तो झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अवरख को रूबी अवरख या रूबी वैरायटी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे है 33 नंबर का क्वेश्चन कि अवरख की खानें पाई जाती है। तो जो अवरख की खानें जो है वो कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाया जाता है। चूँकि यहाँ गिरिडीह जिला नहीं है, कोडरमा है, तो कोडरमा का प्रधानता होगा। यदि गिरिडीह जिला होता तो गिरिडीह में मारते, और ऐसा होता कि गिरिडीह व कोडरमा दोनों, तो दोनों में मारते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 झारखंड में किस जिले में अवरख की सबसे बड़ी खान स्थित है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे निम्न ऑप्शनों में से सबसे बड़ा अवरख की खान की यदि बात करेंगे, जो ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पास कोडरमा दिया हुआ है, इसीलिए कोडरमा में टिक आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 35 कि झारखंड के किस जिले में भारत की अवरख राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत की अवरख राजधानी के नाम से कोडरमा जिला को जाना जाता है। ठीक है, भारत की अवरख राजधानी के नाम से कोडरमा जिला को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है
वो कहाँ पाया जाता है? तो पलामू में पाया जाता है। जो ग्रेफाइट है वो किसका अयस्क है? तो कमेंट करके आप इसे जरूर बताइएगा कि ग्रेफाइट जो है वो किसका अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें 37 नंबर प्रश्न की ओर कि झारखंड में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर किस जिले में या किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये संस्थाल परगना वाले क्षेत्र से जो है वो प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर कि वह कौन सा खनिज है जो मैग्नीज, सिलिका तथा जल का मिश्रित रूप होता है, जिसके भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला है, कौन सा वो खनिज है? तो है एस्बेस्टस। याद रखिएगा, एस्बेस्टस। आगे है 39 नंबर का क्वेश्चन कि वो कौन सा खनिज है जिसका उपयोग लौह इस्पात, शीशा, कागज, सीमेंट एवं गृह सामग्री इत्यादि उद्योगों में होता है, जिसका उत्पादन जिला पलामू में होता है? तो यहाँ पास आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 50% दोनों में चांस है गलती सही होने का। तो इसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं झारखंड के अगले टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।